नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक बहुत ही अद्भुत है, अलग है। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप किन देवी देवता की पूजा करें, किन से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मैंने अपने कई वीडियो में ये बात बोली है। 5 तत्व, जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश शामिल है। जब भी वो पूजा अर्चना करता है, उसके पास 3 तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे हवा, जैसे आकाश और जैसे पृथ्वी। आकाश उसके ऊपर रहता है, सर के ठीक ऊपर। पृथ्वी पर वो बैठता है आसन लगाकर, और हवा उसके इर्द गिर्द रहती है, जिससे वो ऑक्सीजन लेता है। अब 2 तत्व हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, एक अग्नि की और दूसरा जल की। और इन सभी तत्वों में, 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे पावरफुल, विध्वंसकारी अग्नि तत्व को माना गया है। अग्नि इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी मंत्रों का आप जाप करते हैं, सबसे ज्यादा सिद्धि आपको तभी मिलेगी जब आप उस अग्नि कुंड में आहुति देंगे, हवन करेंगे। और जो दिया भी आप जलाते हैं वो भी अग्नि से जलता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख दर्जा होता है जल तत्व का, क्योंकि जल तत्व से हम संकल्प लेते हैं और जल तत्व के द्वारा ही हम किसी को श्राप भी देते हैं। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो इस तरीके से इन 5 तत्वों को मिलाकर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र के अंतर्गत देवी देवता होते हैं और उसके बाद हमें उस मंत्र पे विजय प्राप्त होती है। और जब भी हम मंत्र से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम मंत्र को पढ़ते हैं और देवी देवता वशीभूत होके उस मंत्र के अंतर्गत आके तुरंत आपका काम करने के लिए आ जाते हैं। कई आप में से ऐसे लोग होंगे जो देवी देवता की पूजा अर्चना साधना कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिल रहा होगा। ऐसे में आपके दिमाग में ये जरूर ख्याल आता होगा कि क्यों भगवान हमारी बात नहीं सुन रहा है। अब एक और बात है, जिस तरीके से इस दुनिया में आप आए हैं, वहां पर आपने एक चीज जानी कि हमें अपनी कोई भी कामना मनवानी हो तो उस कामना के अंतर्गत भगवान आते हैं। ये शब्द आपको अपने पूर्वजों से सुनने को मिला, आप सुनते आ रहे हैं, टीवी सीरियलों के द्वारा जान गए, इतना तो आप जान गए हैं। उसके बाद एक चीज होती है चक्र, ये भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। दूसरी चीज आपने तत्वों के बारे में पढ़ा, जो भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया। उन्हीं में से कुछ तत्व होते हैं 9 ग्रह। ये जो 9 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इसमें से 7 ग्रह अच्छे हैं और 2 ग्रह इसमें छाया कारक होते हैं, जिनका जिंदगी में प्रभाव ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये ग्रह हमारी जिंदगी में कर्मों का काम करते हैं। हम जिस तरीके से कर्म करेंगे उसी के अनुरूप ये दंड देते हैं। और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप कितने ही हनुमान चालीसा पढ़ लें, कितने भी शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का जाप कर लें, आपकी सारी पूजा अर्चना धरी की धरी रह जाएगी। तो सबसे पहले इन सारी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है एक इंसान की भूमिका, उसके कर्म कितने अच्छे हैं। और कभी कभी हमारे भाग्य में जो नहीं लिखा होता है वो भी हम कर्मों के द्वारा ले लेते हैं, क्योंकि परमात्मा विवश हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है, ये मेरी बालक बालिका ही बहुत मेहनती है, लाओ इसे दे दो। क्योंकि एट द एंड में जो डिसीजन है वो प्रभु को ही लेना है। अब प्राचीन समय से ये नियम चला आ रहा है कि ग्रहों के कर्मों के बीच में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
इन ग्रहों का उदाहरण के लिए चाहे आप कर्ण जिस समय रथ का पहिया निकाल रहे थे उस समय आप देख लो, चाहे राम जी को जब वनवास हुआ था तब देख लो, चाहे चौपड़ की जो चाल चली गई थी उसमें आप देख लें, अभिमन्यु को जब घेर के मारा गया था उस समय आप देख लें चक्रव्यूह के द्वारा, या फिर आप मेघनाथ वाले बात को समझ लें, रावण के द्वारा समझ लें, हर समय में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसमें से बहुत सारे ग्रह हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर आपकी वाणी खराब है, आप कुछ भी बोल देते हैं तो बुद्ध आपका खराब होता है। अगर आपकी अपनी माता से नहीं बनती है तो आपका चंद्रमा खराब है, आपको पानी से डर लगता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, आपके बाल सफेद या पीले कलर के हैं, आंखों में कमजोरी है, पिता से नहीं बनती है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो सूर्य खराब है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं, फिर ये शीर्षक थोड़ा अलग हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किन लोगों को कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन से भगवान का मंत्र करना चाहिए, कौन से भगवान को जपना चाहिए, तो आपको फायदा मिलेगा, फिर आप साधना अर्चना करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी राशि है मेष राशि, इसके देवग्रह होते हैं मंगल, ये ग्रहों में मंगल मेष राशि के कारक होते हैं। अब आपको अगर सही तरीके से यानी देवी साधना करनी है तब आप वैदिक साधनाओं में श्री राम जी या हनुमान जी की अगर अर्चना साधना स्तुति करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप वाम मार्गी तंत्र की साधना करना चाहते हैं तो फिर आप भगवती मां तारा 10 महाविद्याओं में या माता सरस्वती की पूजा या फिर माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही जल्दी फल मिलेगा औरों की अपेक्षा। अब ये बात मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे भगवान तो एक है, या ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक है लेकिन उसके रूप बनाए गए हैं अलग अलग। आपको जिस चीज की जरूरत हो उस चीज की डिमांड आपको उसी भगवान से करनी होगी, इसीलिए उनके रूप है। जैसे अगर आपको खाना चाहिए होता है तो आप माँ से मांगेंगे, अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो पिता से मांगेंगे, अगर आपको जिंदगी में सपोर्ट चाहिए है, दोस्ती यारी, तो आप दोस्त से मांगेंगे, अगर कुछ आपको काम निकलवाना हो अपना फुसला के अच्छे तरीके से प्यार दुलार से तो आप अपनी बहन से करेंगे, भाई से कहेंगे, काम चलाऊ करना है तो पड़ोसी से कहेंगे। तो सबके अलग अलग कर्म क्षेत्र है। इसी प्रकार से वृषभ राशि आती है, इसके देवग्रह हैं शुक्र। यहां पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तंत्र में जाना चाहते हैं माता लक्ष्मी, षोडशी और श्री विद्या की आप उपासना साधना कर सकते हैं। अब आई मिथुन राशि, इसके ग्रह हैं बुध, इनके मुख्य देवता हैं गणेश जी और विष्णु जी। आप गणेश जी और विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, सुबह करिए। अगर आप तंत्र की करना चाहते हैं तो रात्रि में माँ दुर्गा की, भुवनेश्वरी की और माँ चंद्रघंटा की करें। अब आई कर्क राशि, ठीक है, मैं यहां पर चंद्र राशियों की बात कर रहा हूं, मैं लग्न राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूं जो सूर्य से देखी जाती है, मैं चंद्र की बात कर रहा हूं। चंद्रमा इसके कारक हैं, शिव जी और विष्णु जी इनके मुख्य देवता हैं। अगर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं सुबह श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और रात्रि के समय खास करके तंत्र विद्याओं में आप माँ कमला और माँ सिद्धिदात्री की पूजा साधना अर्चना सिद्धियां ले सकते हैं। दूसरी है सिंह राशि, इसके ग्रह हैं सूर्यदेव, मुख्य देवता हैं श्री हरि विष्णु जी और हनुमान जी, इनके मुख्य देवियां हैं माँ गायत्री, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी जिन्हें हम कहते हैं, और माता कालरात्रि। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के कारक है बुध ग्रह, इसके मूल देवता हैं गणेश जी, और तंत्र में आप माँ दुर्गा, भुवनेश्वरी और माता चंद्रघंटा की साधना कर सकते हैं। तुला राशि, इसके कारक है शुक्र भगवान, श्री हरिनारायण विष्णु है, माता लक्ष्मी है, माँ ब्रह्मचारिणी है और षोडशी श्री विद्या है तंत्र के लिए। अगली बात आती है वृश्चिक राशि। मंगल इसके देवता हैं, श्री राम और हनुमान जी इसके मुख्य देवता हैं, भगवती तारा और माँ शैलपुत्री की साधना आप कर सकते हैं तंत्र की सिद्धियों के लिए, रात्रि के समय करें। अगली राशि आती है धनु, कारक हैं बृहस्पति, श्री हरिनारायण विष्णु इसके मुख्य देवता हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना साधना करें, माँ कमला की करें और माता सिद्धिदात्री की करें। अगली बात आती है 10वीं राशि मकर राशि आती है, ग्रह हैं शनि, देवता हैं हनुमान जी और शिव जी, माँ काली और माता सिद्धिदात्री की साधना आप करें। अगली बात कुंभ,
इसके कारक है शनि ग्रह। यहाँ पर हनुमान जी एवं शिव जी की पूजा अर्चना करें और रात्रि के समय माँ काली और माता सिद्धिदात्री की साधना कर सकते हैं। लास्ट राशि आती है मीन। इसके कारक हैं बृहस्पति। मुख्य देवता हैं श्री हरि नारायण विष्णु जी और मुख्य देवियां हैं माता लक्ष्मी, कमला और माता सिद्धिदात्री। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस देवी देवता की पूजा अर्चना साधना करके हम आसानी से जल्दी फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप तंत्र में जाना चाहते हैं तो इस हिसाब से देवी देवताओं को चूज कर सकते हैं। ये आपके इष्ट हो जाते हैं जो आपके जिंदगी में ऑटोमेटिक आपके साथ चलते हैं, रहते हैं। इनकी आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। कई कई जगहों में आपने ये कमेंट देखा होगा, मेरे इसमें भी कमेंट आते हैं, लोग कहते भी हैं और आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, पूजा अर्चना आप करते हैं श्री हरि विष्णु की, सपने में दर्शन होते हैं कृष्ण के, मांगते हैं किसी और से और होता काम किसी और से है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिसकी पूजा अर्चना साधना कर रहे हैं वो आपके अंदर के इष्ट हुए, लेकिन आपके ऊपर ऑटोमेटिक किसी भगवान की, जब आप पैदा होते हैं और लास्ट तक जब आप इस दुनिया से जाते हैं तब तक आपके ऊपर कोई एक तत्व जुड़ा रहता है। तो उस तत्व को पहचानिएगा। आपकी जो ये आचरण है, जो राशि होती है, वो आपका शरीर होता है, वो आपका मन होता है। देखिए मन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आप चुने। इसके अलावा जो लोग ये बातें मेरी नहीं मानना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर इंसान आज़ाद है, फ्री है, स्वतंत्र है। जिसकी पूजा अर्चना साधना वो कर रहा है, करते रहे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिले और वीडियो भी आपको मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे ही और किसी के पास भी जाए और इस चैनल को भी कुछ फ़ायदा मिले। जिन लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना साथ प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी लोग सभी प्रकार की खुशियाँ पाएँ। इस महाशिवरात्रि 8 मार्च को भगवान भोलेनाथ आपको छप्पर फाड़ के सब कुछ दे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।